what I can see here, people, that you are trying to learn something, you are trying to become expert for something, or it's like you are becoming your own teacher. आप अपने खुद के टीचर बन गए हैं, या तो आप हीलर बन गए हैं, यानी कि आप अपने आप से अपने आप को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी सोर्स से, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाए, चाहे किसी सोशल मीडिया से मिले, या बुक्स के थ्रू मिले, या किसी पर्सन से आपको मिले, या पेपर से, मैगजीन से, जहाँ से भी हो सके, अगर आपको किसी तरह की, या तो आपके करियर से रिलेटेड आप एक्स्ट्रा एडवांस स्टडी कर रहे हैं, या आप किसी तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह समझने की दिशा में आप बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए किसी तरह का प्रोफेशनल असिस्टेंस ले रहे हों, किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की, हीलर की, रीडर की, या गाइड की, या किसी तरह के मेंटोर की आप हेल्प ले रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। और आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, करियर एडवांसमेंट के फील्ड में इस वक्त में आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को साबित करने की दिशा में आप पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से भी आपने सीखा है, और अब आप पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर आगे एक एक्सपर्ट की तरह अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आपको इस समय में अच्छी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज के एडवांसमेंट की आपको ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्ड में से एक तरह की लाइट निकल रही है, तो एनलाइटनमेंट की तरफ आपको लेकर जाएं, आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की दिशा में जो लेकर जाए, ऐसी नॉलेज इस समय में अगर आप बढ़ाएंगे तो बहुत ही जल्दी और आपको बहुत अच्छे परिणाम उसके देखने को मिलेंगे। ओके, दूसरा कार्ड आपके लिए हमारे पास में यहाँ पर इम्पार्शलिटी कार्ड है। दिस कार्ड, अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये बैलेंस से रिलेटेड कार्ड है। आप अपने बैलेंस को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बैलेंस हो, या वो मेंटल बैलेंस हो, या वो किसी भी तरह का दूसरा बैलेंस हो। आप सिचुएशन से डिटैच होकर अपने आप को, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके से प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। एक, या आप सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एक, जब आप प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम में देख कर आप उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रॉब्लम से अपने आप को थोड़ा डिटैच करके, सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा डिटैच करके, एक ऑब्जर्वर की तरह आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपकी अपनी बीमारी है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और एक आप डॉक्टर को जाकर बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, तो जिस तरीके से डॉक्टर एक डिटैच अवस्था में रहकर, नॉट सो अटैच्ड अवस्था में रहकर आपका इलाज कर सकता है, उस तरीके से आप एक डॉक्टर की तरह अपने आप के साथ पेश आ रहे हैं। अपनी सिचुएशंस को आप दूर से ऑब्जर्व करके, डिटैच होकर समझने की, बैलेंस पाने की, लॉजिकल एक्सप्रेशंस देने की, लॉजिकल डिसीजंस लेने की आप इस समय में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके इमोशनल और आपके प्रैक्टिकल जो आपका वे है सोचने का, वो बैलेंस में आ रहा है। नॉट वेरी लॉजिकल, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, सॉरी, नॉट वेरी इमोशनल, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, दोनों ही तरह से बैलेंस। आप किसी भी चीज़ को जब भी देख रहे हैं तो आप उसको ना ही तो बहुत पर्सनल अटैचमेंट के साथ देख रहे हैं, और ना ही आप बहुत ही अधिक डिटैचमेंट के साथ देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक ओपन माइंडेड पर्सन जिस तरह का होता है, एक बैलेंस्ड माइंड पर्सन जिस तरह का न्यूट्रल बिहेव करता है, चीज़ों को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने देता है, जो जैसा है उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश करता है, ऐसा आप इस समय में बिहेव कर रहे हैं। किसी तरह का अगर आपको अटैचमेंट रहा है, किसी पर्सन से आपको अटैचमेंट रहा है, क्योंकि हम अभी लव रीडिंग ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये हम उसी तरीके से आप देखें कि जिस भी व्यक्ति से आपका अटैचमेंट रहा है, उससे थोड़ा डिटैच होकर, उससे थोड़ा न्यूट्रल होकर, उससे स्टेप बैक लेकर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस समय में अपने पर्सन को इस तरह से देख रहे हैं कि उनके जूतों में अपना पैर डाल के देख रहे हैं, यानी कि उनकी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें कि वो मेरी सिचुएशन, अगर मैं उनकी सिचुएशन में होता, मैं उनकी सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती, उस चीज़ को जानने समझने की आप कोशिश करें। दूसरे व्यक्ति के व्यू पॉइंट से आप इस सिचुएशन को इस समय में समझने की कोशिश करें, और क्योंकि आपने इस व्यक्ति के व्यू पॉइंट को समझा है, समझने की कोशिश करें, इसलिए आप काफ़ी बैलेंस में आ गए। पहले आप केवल अपने ही व्यू पॉइंट से चीज़ों को देख रहे थे, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें गलत लग रही थी, इम्पार्शियल लग रही थी, पक्षपात हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा था।
दूसरी बात यह भी है कि आपको इस परिस्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी पहले, इस वजह से भी आप काफ़ी इम्बैलेंस में थे। लेकिन अब जब आप सभी पहलुओं पर नज़र डालकर सिचुएशन को देख रहे हैं तो आप अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, तो क्योंकि आपने इस स्थिति से, इस पर्सन से अपने आप को कहीं कहीं डिटैच कर लिया, इसलिए अब आप इनको ओवरली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ओवरली टाइम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क पुट नहीं कर रहे हैं, इतना नहीं दे रहे हैं कि आपको वापस ना मिले और फिर आप खाली हो जाएं। यानी आप अपने कप को भरने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि मेरा फुलफिलमेंट होना चाहिए, और इसी वजह से आप उन जगहों पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। खासकर इस रिलेशन में आप अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त में ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। और इट इज़ लाइक कि आप वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशन को ठीक करने की दिशा में वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत हार्ड प्रयास, यानी कि बहुत हार्ड इनपुट आप इसके अंदर नहीं डाल रहे हो। आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हो, लेकिन आप बहुत बैलेंस वे में इस व्यक्ति के साथ में आप इस समय में कनेक्टेड हो और अपनी एनर्जी को अपने एडवांसमेंट के लिए बचा कर रखना चाहते हो। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वेट कार्ड, और आप इस बात को समझ चुके हो कि आपके जल्दबाजी करने से सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाएंगी। इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप अपने आप को कह रहे हैं या ये यूनिवर्स आपको कह रहा है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स को आपको अब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वेट लिखा हुआ है, यू आर लाइक वेटिंग, आप, और वेटिंग करने में कोई रश नहीं है, वेटिंग करने में कोई ईगरनेस नहीं है, वेटिंग करने में कोई बेचैनी नहीं है, आप वेट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है डोंट रश इनटू इट, आप जानबूझकर सिचुएशन में रश करने की, दौड़कर उस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, डिवाइन टाइमिंग को अपना काम करने दे रहे हैं। नेचर को जिस तरीके से इस रिलेशन को अनफोल्ड करना, उसको अनफोल्ड करने के लिए आप 1 कदम 2 कदम पीछे हटकर इंतजार करें। ऐसी बैलेंस्ड एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर नजर आती है। आपकी साइड पर भी बैलेंस कार्ड आया है, आपके पर्सन की साइड पर भी सेम बैलेंस कार्ड आया। आप देख रहे हैं कैसे कि एक व्यक्ति, यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़की ने दोनों हाथों में वेट उठा रखा है बैलेंस के साथ, और सेम आप यहाँ देखिए इस पर्सन ने भी दोनों हाथों में वेट उठा रखा है। आप देख रहे हैं कैसे आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों ही सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कदम फूंक फूंक कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जस्टिस देने की कोशिश। जस्टिस कार्ड है हमारे लिए, बैलेंस कार्ड, फियर कार्ड है हमारे पास यहाँ। तो एक दूसरे को आप दोनों ही बैलेंस करने की, समझने की प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है इस बैलेंस में थोड़ा सा अप एंड डाउन है। एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बैलेंस है, एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इसमें हील हो चुका है, दूसरा व्यक्ति अभी हील पूरी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास फियर इशू है। तो जिन पर्सन से आप अर्थ साइन से आप कनेक्टेड है, उनके अंदर अभी इश्यूज बाकी हैं, जिन पर बैलेंस आना बाकी है, जिस पर अभी जस्टिस आना बाकी है, और वो इश्यूज फियर इश्यूज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट टाइम में आपने अपने वीकनेसेस, अपने फियर्स पर जरूर काबू पाया है, उन पर काफ़ी सारा काम किया है, लेकिन आपके पर्सन के फियर इश्यूज अभी भी काफ़ी सारे बाकी हैं। अभी भी एनलाइटनमेंट की दिशा में वो आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साइकिल, बैड साइकिल, ये फियरफुल साइकिल उनके लिए एंड नहीं हुई है। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को, आप स्टेप बैक कर रहे हैं क्योंकि आप वेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप रश इन नहीं होना चाहते, ऐसा आपके लिए, और वो स्टेप बैक कर रहे हैं क्योंकि वो आगे बढ़ने में डरते हैं। तो स्टेप बैक आप दोनों ही कर रहे हैं, बैलेंस में आने की कोशिश आप दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन आपके बैलेंस में आने की वजह है आपका एनलाइटनमेंट, और आपके पर्सन के स्टेप बैक लेने का वजह है उनका अपना फियर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आप दोनों की एनर्जीज में। यहाँ पर मुझे जो फियर्स खास तौर पे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ मेकिंग बोल्ड डिसीजंस। ये व्यक्ति बोल्ड डिसीजन लेने में डरते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं, डर की वजह से काफ़ी एंग्जाइटी इनको हो रही है, और
इनको ना सेल्फ इम्पोज्ड वरी की प्रॉब्लम है, यानी खुद ही बार बार सिचुएशन को सोचना और उस पर बार बार चिंता करते रहना, नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, ये सब इस व्यक्ति को अभी भी इनके फियर से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। और दूसरा जो कार्ड है बैलेंस का कार्ड है, डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू ओवरकम देयर फियर इश्यूज, वो अपने फियर इश्यूज से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के साथ नजर आती है वो है उनके साथ जुड़े हुए कार्मिक्स, जो कि उनके बैलेंस में आने को या उनके बैलेंस को ज्यादा पसंद नहीं करते। इनको ये इम्बैलेंस में रहे, ये परेशान होते रहे, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की खुशी छुपी हुई ऐसा लगता है। और जब ये बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं, जब ये अपने लिए कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, तो इनसे जुड़े हुए लोग नाराज हो जाते हैं। और इसी वजह से जस्टिस कार्ड है हमारे पास में। ये व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अभी भी इन लोगों से जस्टिस पाना चाहता है, अभी भी इन लोगों के साथ में लाइक बैगिंग फॉर जस्टिस कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। जबकि इनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको बैलेंस में आने के लिए किसी और व्यक्ति को से जस्टिस मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बैग करने की जरूरत नहीं है। यू आर दैट मच पावरफुल। आप जब चाहे अपने आप के साथ न्याय खुद कर सकते हैं, आपको किसी और व्यक्ति से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे अपने इस सेल्फ इम्पोज्ड वरी से बाहर निकल सकते हैं, अपने इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी इस इंसान को, इस व्यक्ति के कार्मिक जो बर्डन से वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, ना जस्टिस यानी न्याय अभी चल रहा है, इनका कार्मिक जस्टिस अभी चल रहा है। और इसी वजह से ये इस नेगेटिव पैटर्न में से बाहर नहीं निकल पा रहे और फियर इश्यूज को अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ आपके लिए जो कार्ड आया है वो पैशन कार्ड आया है और ये कहता है कि A magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। कहीं न कहीं इनके अंदर का पैशन इनको बार बार एक तरीके से नॉक करता है कि उनके अंदर आपके प्रति एक मैग्नेटिक एक सिड्यूसिव, आपके अंदर की जो एक सिड्यूसिव एक मैग्नेटिक क्वालिटी वो उनको कहीं ना कहीं खींचती है अपनी तरफ और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, फियर इनको रोक रहा है, फियर इनको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये कार्ड आपके साइड पर आया था, मैंने कनेक्शन एनर्जी से रखा है, बट ये कार्ड आपकी तरफ आपके पर्सन की तरफ आया था। ओके, तो यू आर वेटिंग, they are also waiting, they want to come towards you, you have a magnetic seductive quality which they want to enjoy, which they want to have, लेकिन उनके फियर उनको आपकी दिशा में बढ़ने से रोक रहे हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस में आने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, कार्मिक लोगों के साथ में जस्टिस हो जाए, जल्दी से ये कर्मा रिजॉल्व हो जाए, जल्दी से वो इन लोगों के बाउंड्रीज में से, इन लोगों के एंट्रैपमेंट में से बाहर निकल सकें और आपकी तरफ रश कर सकें, ऐसी उनकी इंटेंशंस डेफिनेटली हैं। ओके, और इसके बाद में आप लोगों के लिए कनेक्शन पर जो कार्ड आए हैं, पहला कार्ड जो आपके लिए कनेक्शन एनर्जीज पर आया वो माइलस्टोन कार्ड है। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। देखिए, माइलस्टोन, मैंने कहा ना कि आप दोनों ने ही इस जर्नी में, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने ऊपर कुछ बहुत वर्क कर रहे हैं या आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो ये व्यक्ति नहीं करे, दोनों ही कनेक्शन एनर्जी पे माइलस्टोन कार्ड का मतलब दोनों ने ही इस जर्नी में बहुत लंबी दूरी तय की है, दोनों ने इस जर्नी में बहुत एक लंबी दूरी तय की है, सेल्फ जर्नी किया है, सेल्फ डेवलपमेंट किया है, कार्मिक इश्यूज के साथ रिजॉल्व होने का प्रयास दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से किया है। और न्यू बिगिनिंग, मूर्ख यानी कि द फूल्स कार्ड है यहाँ पर, तो न्यू बिगिनिंग आप दोनों ही चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं और एक दूसरे को असिस्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और प्रीवियस जो आप लोगों के बीच में जो भी बैड साइकिल्स चली हो, अब आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते, अपने प्रीवियस फूलिश पैटर्न्स को आप रिपीट नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो चेंज हुआ है एनर्जीज के अंदर। एंड परसेप्शन कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर, परसेप्शन बदल रहा है क्योंकि देखने का नजरिया बदल रहा है, आप दोनों का ही जिंदगी को देखने का नजरिया बदल रहा है, आप दोनों का ही रिश्तों को देखने का नजरिया बदल रहा है। हार्ट चक्रा ओपन का या ग्रीन कलर की एनर्जी है, एमराल्ड एनर्जी है यहाँ पर। तो आर्कएंजल, मे बी आर्कएंजल रफाएल आप लोगों को हील कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस में आप हील हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ये बटरफ्लाइज बनी हुई, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर हुआ है। यहाँ पर आप डोर दिख रहा है पीछे की तरफ, तो पिछले दरवाजों को छोड़कर आप आगे निकल आए, पिछली गलियां
छोड़ आए हम वो गलियां, लाइक दैट। तो आप उस तरह की अपनी पुरानी नेगेटिव विचारधारा को काफी हद तक आपने भी छोड़ा है, आपके पर्सन भी छोड़ने की कोशिश करें। हालांकि हो सकता है कि आप इस जर्नी में उनसे थोड़ा आगे हैं, वो आपसे थोड़ा पीछे हैं, लेकिन फिर भी परसेप्शन, जिंदगी को देखने सोचने का नजरिया दोनों का ही बदल रहा है। इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आप दोनों ही पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं एक दूसरे को, शायद आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप डेफिनेटली ये रिलेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और आप लोगों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। ओके, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि बेकार की, मैंने बोला ना अभी आपको, छोड़ आए हम वो गलियां, वो जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे के साथ में ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आएंगी। जब आप इस ज़िंदगी से जाएंगे तो वो मेमोरीज लेकर जाएंगे जब आप उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि एक दूसरे को फॉरगिव करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, और कोशिश ये करें कि एक दूसरे को जब भी याद करें तो ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ याद करें, लविंग मेमोरीज के साथ याद करें। यानी एक दूसरे को अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव एनर्जी सेंड करने की आप कोशिश करें। ब्लेम गेम, रिजेंटमेंट, शिकायतें, जो कुछ भी अगर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो आपको यूनिवर्सल गाइडेंस से उनको छोड़ दीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, पुरानी बातों को जाने दीजिए और बैलेंस के साथ में अपने इस व्यक्ति की तरफ लविंग एनर्जी सेंड करना शुरू कीजिए। हालांकि इसमें क्योंकि वेट कार्ड है आपके लिए तो इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन पैशन कार्ड भी है, लेकिन क्योंकि ये प्यार मुझे जहां तक लगता है एक बहुत ही पैशनेट लव है, इसलिए अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। और कम से कम अगर इस रिलेशन में चीजें ठीक ना भी हों तब भी आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो इस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों के कम से कम आप कार्मिक बर्डन्स लेकर नहीं जाएंगे, लविंग एनर्जीज लेकर जाएंगे, लविंग एनर्जीज देकर जाएंगे, और अपने कर्मा को इस इंसान के साथ आप डेफिनेटली रिलीज करके जाएंगे। किसी भी स्थिति में चाहे आपकी यूनियन होती है या नहीं होती है, लेकिन कम से कम आप ऐसा करके अपने कर्मा को रिलीज कर ही सकते हैं, अपने कर्मा बैलेंस कर ही सकते हैं। इसीलिए बार बार शायद बैलेंस का कार्ड आ रहा है। इस रिलेशनशिप ने इस जिंदगी में आप दोनों को साथ में लाकर ये अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि अपने पास्ट लाइफ कर्मा को बैलेंस कर लीजिए, ताकि अगर इस बार जैसी सिचुएशन, अगर अगली बार और कभी आप एक दूसरे के आमने सामने आए तो आपके बीच में ये कर्मा ना हो, आपके बीच में ये कार्मिक बर्डन्स ना हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अपने एक दूसरे को जस्टिस दे पाए, एक दूसरे को ओपनली अपना लव एनर्जीज आप सेंड कर पाए, मे बी इसी लाइफ टाइम में, मे बी किसी और लाइफ टाइम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक
बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं भक्ति की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।